अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं जमात पंजुम की रियाजी का चौथा सबक ज़रब और तकसीम की मिसाल नंबर 1। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही MK एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन नजर आएगा उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की इत्तला सबसे पहले मिले। तो चलिए हल करते हैं। एक स्कूल में 754 तलबा हैं। एक तालिब इल्म के यूनिफॉर्म का खर्च 368 रुपये होता है, तो तमाम तलबा के यूनिफॉर्म का कुल खर्च कितना होगा। तो चलिए पहले देखते हैं हम कि सवाल में क्या दिया गया है और हमें क्या मालूम करना है। तो यहाँ पर सवाल में बताया गया है कि एक यूनिफॉर्म की कीमत है 368 रुपये। इस पर से हमें 754 तलबा के यूनिफॉर्म का कुल खर्च कितना होगा ये मालूम करना है। तो चलिए सवाल हल करते हैं। हमें मालूम करना है 754 यूनिफॉर्म की कुल कीमत कितनी होगी। इसलिए पहले हम 754 लिख लेते हैं। इसके बाद यानी 754 के नीचे लिखेंगे एक यूनिफॉर्म की कीमत जो है 368 रुपये। यहाँ ज़रब का अमल करना है, इसलिए यहाँ लगाते हैं ज़रब की अलामत। ज़रब का सवाल हल करने के लिए हमें पहाड़े पढ़ना होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सवाल हल करने के लिए कौन से पहाड़े पढ़ना होंगे और किस तरतीब से पढ़ना होगा। ज़रब का सवाल हल करते वक्त आमतौर से सवाल में नीचे की सतर में लिखे हुए अदद के हिस्सों के पहाड़े पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 368 इस अदद के तीनों हिस्सों के पहाड़े एक के बाद एक पढ़ना होंगे। इस अदद में इकाई के मुकाम पर है 8, यानी हमें पहले 8 से 754 को ज़रब करना होगा। ज़रब करने के लिए हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना होगा। इस सवाल में दाही के मुकाम पर है 6, यानी 8 के बाद 6 से ज़रब करेंगे। 6 से ज़रब करने के लिए 6 का पहाड़ा पढ़ना होगा। यहाँ सैकड़ा के मुकाम पर है 3, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और ज़रब करेंगे। सवाल में ऊपर की तरफ लिखे अदद के हिस्से सवाल हल करते वक्त पढ़े जाने वाले पहाड़ों के एका, दुने, तिया, चौक, पंजे, छक्के, सत्ते, अट्ठे और नाहे इन मुकामात को जाहिर करते हैं। इस सवाल में ऊपर की तरफ लिखे अदद की इकाई के मुकाम पर है 4, यानी ये पहाड़े पढ़ने में आने वाला मुकाम चौक को जाहिर करता है। इसके बाद दाही के मुकाम पर है 5, यानी ये पहाड़ों में आने वाले मुकाम पंजे को जाहिर करता है। इसके बाद सैकड़ा के मुकाम पर है 7, यानी ये पहाड़े में आने वाले मुकाम सतरे को जाहिर करता है। तो चलिए अब हम सवाल हल करते हैं। चलिए पहले ज़रब करते हैं 8 से 4 को, यानी ये होगा 8 ज़रब 4। इसको पढ़ेंगे 8 चौक। 8 चौक होता है 32। ये 32 हम पूरा का पूरा इस लकीर के नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें 5 को और 7 को ज़रब करना बाकी है।
तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो इसका जवाब यह है कि 32 के इकाई के मुकाम पर है 2, तो ये 2 यहाँ पर लिखेंगे। 2 लिखने के बाद यहाँ पर बाकी बचा है 3। इस तरह इकाई का हिस्सा लेने के बाद जो हिस्सा बच जाता है उसे हासिल का अदद कहते हैं। यहाँ हासिल का है 3। अब इस 3 का क्या करेंगे ये हम आगे देखते हैं। तो चलिए करते हैं 8 से 5 को ज़रब, यानी ये होगा 8 ज़रब 5, और इसको पढ़ेंगे 8 पंजे, यानी 8 पंजे होगा 40। यहाँ पर एक बात जहन में रखना ज़रूरी है कि दाही के हिस्से को ज़रब करने पर जो हासिल ज़रब आता है उसमें इकाई के अदद को ज़रब करने के बाद बचा हासिल का अदद जमा करते हैं। यहाँ दाही के हिस्से को ज़रब करने के बाद आया हासिल ज़रब है 40। तो इस 40 में इकाई के हिस्से को ज़रब देने के बाद बचा हासिल का अदद 3 जमा करेंगे, यानी ये होगा 40 जमा 3 43। इस बार भी पूरे का पूरा 43 यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी सैकड़ा के मुकाम पर जो अदद है उससे ज़रब करना बाकी है। तो यहाँ पर 43 के इकाई के मुकाम पर जो 3 है वो यहाँ लिखा जाएगा। 3 लिखने के बाद यहाँ जो 4 बचा है ये है हासिल का 4, जो सैकड़ा के मुकाम पर के हिस्से को ज़रब करने के बाद आए हासिल ज़रब में जमा किया जाएगा। यहाँ सैकड़ा के मुकाम पर है 7, तो चलिए 8 से 7 को ज़रब करते हैं, यानी ये होगा 8 ज़रब 7। इसको पढ़ेंगे 8 सत्ते, और 8 सत्ते होता है 56। अब इस 56 में हमारे पास जो हासिल का अदद है वो जमा करेंगे, यानी ये होगा 56 जमा 4 60। यहाँ ये बात गौर से सुनिए, वो ये कि यहाँ जो 60 है ये पूरा का पूरा यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इस अदद में सैकड़ा के मुकाम के आगे कोई हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 8 से ज़रब करने का अमल ख़त्म हुआ। तो चलिए अब इस अदद के दाही के मुकाम पर के हिस्से से 754 को ज़रब करते हैं। दाही के मुकाम पर के हिस्से से उसी तरह से ज़रब किया जाएगा जिस तरह से इकाई के मुकाम पर के हिस्से से ज़रब किया गया। यहाँ सिर्फ एक बात जहन में रखनी ज़रूरी है, वो ये कि इकाई के मुकाम पर जो हिस्सा है उससे ज़रब करने का अमल ख़त्म हुआ, इसलिए यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 0 लिखेंगे और दाही के मुकाम पर के हिस्से से ज़रब करने पर जो हासिल ज़रब आएगा उसे दाही के मुकाम से लिखना शुरू करेंगे। अब हम पहले 6 से 4 को ज़रब करेंगे, यानी ये होगा 6 ज़रब 4। इसको पढ़ेंगे 6 चौक। 6 चौक होता है 24। 24 के इकाई के मुकाम पर है 4,
तो ये 4 हम यहाँ यानी दाही के मुकाम पर लिखेंगे। दाही के मुकाम पर 4 लिखने के बाद हमारे पास बचा हासिल का 2, जो अगले हासिल ज़रब में जमा किया जाएगा। चलिए अब हम 6 से 5 को ज़रब करेंगे, यानी ये होगा 6 ज़रब 5। इसको पढ़ेंगे 6 पंजे, और 6 पंजे होता है 30। अब इस 30 में हम जमा करेंगे हासिल का 2, यानी 30 जमा 2 होगा 32। अदद 32 के इकाई के मुकाम पर है 2, तो ये 2 हम यहाँ लिखेंगे, यानी सैकड़ा के मुकाम पर लिखेंगे। यहाँ 2 लिखने के बाद हमारे पास बचा हासिल का 3, जो अगले हासिल ज़रब में जमा किया जाएगा। अब हम 6 से 7 को ज़रब करेंगे, यानी ये होगा 6 ज़रब 7। इसको पढ़ेंगे 6 सते, जो होते हैं 42। अब इस 42 में हम जमा करेंगे हासिल का 3। 42 जमा 3 होगा 45। अदद 45 पूरा का पूरा, यानी बगैर हासिल का अदद निकाले यहाँ लिखेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि जिस अदद को हम ज़रब कर रहे हैं उस अदद में 7 के आगे ज़रब करने के लिए कोई हिंसा नहीं है, यानी यहाँ पर 6 से ज़रब करने का अमल पूरा हुआ। चलिए अब हम ज़रब करते हैं 3 से, जो कि सैकड़ा के मुकाम पर है। 3 से ज़रब करना शुरू करने से पहले इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि इकाई के मुकाम पर और दाही के मुकाम पर जो हिंसे हैं उनसे ज़रब करने का अमल ख़त्म हो चुका है। इसलिए यहाँ पर इकाई और दाही के मुकाम पर 0 लिखेंगे। चलिए 3 से 4 को ज़रब करते हैं, तो ये होगा 3 ज़रब 4, और इसको पढ़ेंगे 3 चौक, और 3 चौक होता है 12। 12 के इकाई के मुकाम पर है 2, तो ये 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी सैकड़ा के मुकाम पर लिखेंगे। यहाँ 2 लिखने के बाद हमारे पास बचा हासिल का 1, जो अगले हासिल ज़रब में जमा किया जाएगा। अब हम 3 से 5 को ज़रब करेंगे, यानी ये होगा 3 ज़रब 5। इसको पढ़ेंगे 3 पंजे, और 3 पंजे होगा 15। 15 में हमें जमा करना होगा हासिल का 1, तो 15 जमा 1 होगा 16। अदद 16 के इकाई के मुकाम पर है 6, तो ये 6 हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ 6 लिखने के बाद हमारे पास बचा हासिल का 1, जो अगले हासिल ज़रब में जमा किया जाएगा। अब हम 3 से 7 को ज़रब करेंगे, यानी ये होगा 3 ज़रब 7, और इसको पढ़ेंगे 3 सत्ते, और 3 सत्ते होता है 21। अब इस 21 में हम जमा करेंगे हासिल का 1, यानी ये होगा 21 जमा 1 22। अदद 22 पूरा का पूरा, यानी बगैर हासिल का निकाले यहाँ पर लिखेंगे।
ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि जिस अदद को ज़रब कर रहे हैं उस अदद में 7 के आगे ज़रब करने के लिए कोई हिंसा नहीं है, यानी यहाँ पर 3 से ज़रब करने का अमल ख़त्म हुआ। साथ ही 368 से ज़रब करने का अमल भी ख़त्म हुआ। अब देखते हैं हम ज़रब का अमल पूरा होने के बाद हम क्या करेंगे। 554 ज़रब 368 का जवाब हासिल करने के लिए 8, 6 और 3 से ज़रब करने के बाद आए तीनों हासिल ज़रब की जमा करनी होगी। यहाँ आपको एक बात नज़र आएगी, वो ये कि 8 से ज़रब करने के बाद आए हासिल ज़रब के नीचे 6 से ज़रब करने के बाद आया हासिल ज़रब और उसके नीचे 3 से ज़रब करने के बाद आया हासिल ज़रब लिखा है। लेकिन गौर से देखिए लिखा किस तरह से है। गौर से देखने पर आपको नज़र आएगा कि तीनों हासिल ज़रब के हिस्से इकाई के मुकाम की तरफ से बराबर एक के नीचे एक लिखे हैं, यानी इकाई के हिस्से के नीचे इकाई का हिस्सा, दाही के हिस्से के नीचे दाही का हिस्सा, सैकड़ा के हिस्से के नीचे सैकड़ा का हिस्सा और इसी तरतीब से आगे लिखा हुआ है और इसी तरह से लिखा जाता है। तो चलिए करते हैं जमा का अमल किस तरह किया जाता है पहले हम सीख चुके हैं, इसलिए तफसील में न जाते हुए सीधे सीधे यहाँ जमा करते हैं। ये होगा 2, 3 जमा 4 होगा 7, उसके बाद 2 जमा 2 होगा 4, उसके बाद 6 में 5 जमा करें तो हो गए 11, 11 में 6 जमा किया जाए तो होगा 17, 17 का 7 लिखेंगे, हासिल का आएगा 1, 4 और 2 6 होगा और उसमें हम जमा करेंगे हासिल का 1, तो ये हुआ 7 और ये होगा 2 का 2। यहाँ पर हमारा जमा करने का अमल ख़त्म होता है और ये रहा हमारा हासिल ज़रब। इस अदद को पढ़ेंगे 2,77,472, यानी यूनिफॉर्म का कुल खर्च 2,77,472 रुपये होगा। तो यहाँ पर सबक नंबर 4 ज़रब और तक़सीम की मिसाल नंबर 1 ख़त्म हुई। मिसाल नंबर 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।